हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है फिर से आप लोगों के सामने एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग जो है 6 तक इसमें किए हुए थे। आज जो है उसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण जो है तो वो कौन सा है। गर्भावस्था का लक्षण पूछा जा रहा है। हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्तन के आकार में वृद्धि। हमारा सेकंड ऑप्शन है बड़ा स्तंभन और गहरा रंजित निप्पल। स्तन के स्राव का निचोड़ना जिससे कभी स्तनपान नहीं कराया, और स्तनपान का पीलापन। तो यहाँ पे हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्तन के स्राव का निचोड़ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे गर्भावस्था प्रारंभ होता है तो आकार में वृद्धि होती है ब्रेस्ट के, आप सभी को पता है। और जो भी निप्पल है उसका रंग जो होता है वो क्या होते जाता है, गाढ़ा होते जाता है, और सेकेंडरी एरियोला भी बनना स्टार्ट हो जाता है, और स्तन का जो होता है वो रंग पीला होने लगता है, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही गलत है। चलिए हमारा क्वेश्चन है अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। सबसे आम और आदर्श पेल्विक कौन सा है, ठीक है। जो लोग भी BTSC 10,799 में आप लोग क्लास किए होंगे तो आप सभी को पता होगा। इसको जो है बहुत डिटेल में बताया गया था फीमेल पेल्विक के बारे में, और इससे क्वेश्चन जो है फीमेल पेल्विक से क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। जो लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता है फीमेल पेल्विक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप लोग फीमेल पेल्विक जो है अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फीमेल पेल्विक जो होती है वो कितने हड्डी से मिलकर बना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ पूछा गया था जो कि आप लोगों को पढ़ाया गया था। अगर जो लोग PDF लिए होंगे उन लोगों को भी पता होगा, PDF में भी ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम आप लोग को बता दें कि अगर हड्डी की बात करें यानी बोन की बात करें तो ये जो है 3 बोन से मिलकर बना रहता है। लेकिन अगर इसका जो है भाग पूछे कि इसके कितने भाग होते हैं तो वो 4 भाग होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग को पढ़ा दिया गया है, विथ फिगर बताया गया है, डिटेल में बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जानेंगे कि फीमेल पेल्विक जो होता है सबसे आदर्श पेल्विक कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है एंड्रॉयड, ऑप्शन बी है गायनेकोइड, ऑप्शन सी है प्लेटिपेलोइड, और ऑप्शन डी है एंथोरपोइड। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। गायनेकोइड जो पेल्विक है वो सबसे आदर्श माना जाता है। क्यों आदर्श माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पेल्विक होता है उसके अंदर का जो ये भाग होता है जिसमें से चाइल्ड का सिर और जो भी बॉडी होता है वो बाहर निकलता है, वो उसके लिए अनुकूल पाया जाता है। और इस प्रकार की जो पेल्विक होती है वो औसत लंबाई वाली और स्वस्थ स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फीमेल जो पेल्विक होती है इसको हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में श्रोणी भी लिखा जाता है, हिंदी नाम भी याद रखिएगा, इसको श्रोणी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन में मत होइएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर फीमेल पेल्विक कितने टाइप के होते हैं। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चारों प्रकार का यहाँ पे टाइप आप लोग को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फीमेल पेल्विक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने बोन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बोन की बात करें कि वो कितने बोन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो 3 बोन से मिलकर बने होते हैं। बोन तो होता है 4 लेकिन 3 प्रकार के बोन से मिला होता है, ठीक है। 2 हिप बोन होता है
अगर संख्या पूछे, बोन की संख्या पूछे, तो बोन की संख्या आप लोग बताइएगा 4। अगर पूछे कि कितने प्रकार के बोन से मिलकर, तो 3 प्रकार के बोन से मिलकर बना रहता है। कितने प्रकार के होते हैं, कितने, ठीक है, बनावट यानी संरचना के आधार पे, तो वो भी होता है 4। ठीक है, फीमेल पेल्विक का आप लोगों को फिगर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रहा पेल्विक। अब इसको आप लोग, इससे आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये संरचना के आधार पे 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ब्रीम की आकृति, ये जो अंदर वाला आप लोग को ये दिख रहा है ना, इसको ब्रीम बोलते हैं। इसी के आकृति के आधार पर फीमेल पेल्विक को बांटा जाता है। ठीक है, और ये 4 प्रकार का पाया जाता है इसी के संरचना के आधार पर। ब्रीम को, इसको अंदर वाले को ब्रीम बोलते हैं, और इसी के आधार पर फीमेल पेल्विक को 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है गायनेकोइड पेल्विक। ये पेल्विक सबसे आदर्श होता है, क्योंकि इसमें जो होता है, इसके आकार, इसका देखिए, ये आकार के कारण ही ये स्ट्रेट यानी कि सपाट पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि डिलीवरी के समय इसमें आसानी से बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता। एंड्रॉयड में क्या होता है कि एंड्रॉयड का ये भी क्या होता है कि ये हार्ट शेप में होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड्रॉयड पेल्विक का जो होता है वो शेप कैसा होता है, हार्ट शेप में होता है। ठीक है, और इसीलिए देखिए, ये एक गोल राउंड जैसा रहेगा, तो इसमें बच्चा जल्दी डिलीवर आसानी से होगा कि इसमें, तो इसमें, ठीक है। तो ये गायनेकोइड का ये शेप है, और ये हार्ट शेप जो होता है एंड्रॉयड का होता है। ठीक है, तो इसी सब टाइप का 4 टाइप में होते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो एंड्रॉयड पेल्विक होता है ना, इसको नर, जैसे मेल में पेल्विक होता है, उसी पेल्विक को हम लोग एंड्रॉयड पेल्विक बोलते हैं। क्योंकि नर में भी पेल्विक जो होता है वो हार्ट शेप में अंदर का होता है, इसलिए एंड्रॉयड पेल्विक को नर पेल्विक भी बोलते हैं, यानी कि मेल पेल्विक भी बोलते हैं। गायनेकोइड पेल्विक जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड्रॉयड भी होता है। इस सबका शेप पूछ लिया जाता है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये जानिए कि शेप के आधार पर, ठीक है, शेप के आधार पर फीमेल पेल्विक 4 प्रकार का होता है। चारों नाम आप लोग को वहाँ पे मिल गया था ऑप्शन में, वो सारे 4। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बोन की बात करें, ठीक है, तो 4 बोन होता है इसमें। ठीक है, 2 क्या होता है कि 2 होता है इनोमिनिएट बोन। ठीक है, इसको हम लोग हिप बोन भी याद रखिएगा बोला जाता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे इनोमिनिएट बोन हो गया। 1 क्या होता है, एक यहाँ पे होता है कॉक्सिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉक्सिक्स। ठीक है, इसको कॉक्सिक्स बोलते हैं। तो ये एक कॉक्सिक्स हो गया, और एक होता है सेक्रम बोन। ठीक है, तो ये 4 बोन से मिलकर बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ये जो इनोमिनिएट बोन होता है, ये इनोमिनिएट बोन 3 प्रकार के बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम यहाँ पे आप लोग देखिए, इस्चियम, ठीक है, इस्चियम ये हो गया, और ये हो गया प्यूबिस। ये 3 बोन से मिलकर बना होता है। आप लोग को अगर नहीं पता, आप लोग नोट कर सकते हैं। जो लोग भी अगर थ्योरी वाला क्लास किए होंगे तो वहाँ पे डिटेल में बहुत अच्छा से समझाया गया था। फिलहाल आप लोग ये याद रखिएगा फिगर से, कि अगर आप लोग से पूछे कि फीमेल पेल्विक जो होता है वो कितने टाइप के, संरचना के आधार पर कितने टाइप का होता है, 4 प्रकार का, कितने बोन से मिलकर होता है बना, 4 बोन से। अगर कितने प्रकार के बोन से पूछा जाए तो वो 3 प्रकार के बोन से। ठीक है, एक होता है इनोमिनिएट, बता दिया आप लोगों को, एक सेक्रम, एक कॉक्सिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन फीमेल पेल्विक से पूछा गया था एग्जाम में।
इसीलिए थोड़ा उसको डिटेल में बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल वृद्धि लगभग कितनी होती है? ठीक है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कितनी वृद्धि होती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 100 ml, ऑप्शन बी है 2000 ml, ऑप्शन सी है 1500 ml और ऑप्शन डी है 500 ml। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा 1500 ml। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह हार्मोन जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की निरंतर गतिविधि के लिए आवश्यक होता है
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम लोग बोलते हैं FSH भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि FSH का फुल फॉर्म, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का लंबा लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो गतिविधि होती है, यानी FSH को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, वो स्रावित कहाँ से होता है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन, और ऑप्शन यहाँ पे डी है, ये यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। जो चीज़ आप लोग को नहीं पता आप लोग नोट करते जाइएगा, सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये हो गया गर्दन, ठीक है, और गर्दन के नीचे होता है क्या, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसी थायराइड ग्लैंड से ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है, ठीक है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन FSH की गतिविधि के लिए आवश्यक होता है। तो FSH के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो FSH क्या होता है कि ये जो होता है मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलकर स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। स्पर्म का जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाता है। और क्या करता है, फीमेल में इसका क्या काम है, फीमेल में भी इसका रोल है, और वो रोल है एग का उत्पादन करना, ठीक है। ओवुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में FSH का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गर्भाशय के दौरान हार्मोन उत्पादन के पावर हाउस के रूप में कार्य करने वाली संरचना है। गर्भाशय के दौरान हार्मोन उत्पादन के पावर हाउस का मतलब क्या है कि जहाँ से गर्भावस्था के दौरान अधिकतर जो होता है कि वहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है या फिर स्रावित होता है, बोलिए, ठीक है। अधिकतर हार्मोन वहीं से स्रावित होता है। इतना हिंट दे दिए। चलिए अगला हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्पस ल्यूटियम, बी है नाल, सी है गर्भाशय और डी है स्तन। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नाल। नाल यानी कि एम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है बेबी जुड़ा रहता है। यहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड का जो होता है वो व्यास का भी लंबाई पूछा जाता है। तो लंबाई यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 45 से 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग का लंबाई, औसत लंबाई अगर पूछे तो बताइएगा 45 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन फेमस है कि एम्बिलिकल कॉर्ड में जो होता है कितने आर्टरी और कितने वेन होते हैं, यानी कितना सीरा और कितना धमनी होता है। तो अगर आर्टरी की बात करें तो 2 आर्टरी, और अगर सीरा की बात करें तो 1 होता है। याद रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि वाटन जेली, ठीक है, WATRTONS, वाटन जेली। वाटन जेली किस में होता है, तो ये फेमस क्वेश्चन है। तो ये नाल में ही होता है वाटन जेली, ठीक है, याद रखिएगा। सारा जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है अगर याद नहीं है आप लोग को तो लिख लीजिए, भूल जाइएगा, ठीक है। और ये PDF तो आप लोग को मिल ही जाएगा। व्हाट्सअप नंबर बता दे रहे हैं इस PDF के लिए। अगर ये PDF आप लोग को चाहिए तो यहाँ पे 87 89 69 42 29 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। चंदन सर का ये नंबर है, इस पे आप लोग को मिल जाएगा ये PDF, ठीक है, जिससे आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए अब HCG हार्मोन जो होता है इसका जैविक कार्य। HCG हार्मोन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इसका कार्य हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका जैविक कार्य क्या है, यानी मुख्य कार्य क्या है।
हमारा ऑप्शन फर्स्ट है गर्भाशय के छठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव। ऑप्शन बी है मातृ थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी है स्तन के आकार में वृद्धि। ऑप्शन डी है योनि की अति वृद्धि। तो यहाँ पे हम लोग का 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भावस्था के छठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करना। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के बारे में आप लोग को पिछले ही वीडियो में बताए थे कि आखिर जो है वो कार्पस ल्यूटियम है क्या। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताए थे। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इस एचसीजी हार्मोन के कारण ही पता चलता है कि वो स्त्री गर्भवती है या नहीं। जैसे हम लोग किट के माध्यम से क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आखिर कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, आखिर 2 लाइन क्यों बन जाता है, तो वो एचसीजी हार्मोन के उपस्थिति के कारण ही वो हम लोग पता कर पाते हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर उसके में एचसीजी जो हार्मोन होता है वो अगर पाया जाता है तो उसमें 2 लाइन मिल जाता है। ठीक है, एचसीजी जो हार्मोन होता है वो ऐसे नॉर्मल जो फीमेल होती है उसके मूत्र में क्या होता है कि अनुपस्थित रहता है, यानी कि नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो गर्भवती होती है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होने लगता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, उसके बाद से क्या होता है कि प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। तो उससे क्या हार्मोन एचसीजी हार्मोन निकलने लगता है और वही हार्मोन जो होता है मूत्र में उसके पाया जाता है। तो उसी से हम लोग पता करते हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक है, एचसीजी हार्मोन वो सब में होता है लेकिन मूत्र में नहीं होता है। जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसी के मूत्र में एचसीजी हार्मोन पाया जाता है। इसी कारण हम लोग जो होता है यूरिन जब टेस्ट करते हैं किट के माध्यम से, तो वो किट क्या बताता है, एचसीजी हार्मोन की उपस्थिति ही बताता है, जिससे हम लोग जान पाते हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के बारे में पिछले वीडियो में आप लोग को वहाँ पे डिटेल में बताया गया था, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 13 नंबर आ गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन। यहाँ पे HCG यहाँ पे आ गया। इसका देखिए फुल फॉर्म आप लोग देखिए, आप लोग को मिल गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन। इसका कार्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे गर्भाशय के 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव। और ऑप्शन बी है यह टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए पुरुष भ्रूण की लैंडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करना। ऑप्शन सी है दूध का उत्सर्जन। ऑप्शन डी है ए और बी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है। ये क्या करता है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन में पुरुष भ्रूण की लैंडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। इसका मतलब क्या, देखिए क्या होता है कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े कि कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है। ठीक है, इसको डिटेल में भी जाने थे पिछले वीडियो में। अब ये ऑप्शन बी क्या है, तो ऑप्शन बी क्या होता है कि देखिए एक फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में अगर भ्रूण जो होता है वो मेल होता है तो उसका जो पेनिस होता है वो क्या होता है कि उदर में ही रहता है। ठीक है, वो उदर में रहता है। लेकिन एक टाइम आता है जब क्या होता है कि एचसीजी हार्मोन उत्पादन करता है। ठीक है, एचसीजी हार्मोन स्रावित होता है और ये एचसीजी हार्मोन क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन उत्पादन करता है इस मेल में। ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन करता है और क्या होता है पेनिस शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, एक मेल जो होता है, मेल का पेनिस जब वो भ्रूण रहता है, भ्रूण के रूप में रहता है, तो उसका पेनिस उदर में ही रहता है। ठीक है, बाद में वो बाहर आता है। शुरू से या स्टार्टिंग से ही वैसा नहीं बना रहता है, वो पेट के अंदर रहता है। लेकिन क्या करता है कि एचसीजी हार्मोन के कारण क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है उस मेल भ्रूण में और क्या हो जाता है वो पेनिस बाहर आ जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त में HCG का मान अधिकतम किसके बीच पहुंचता है। ठीक है, HCG का मान जो होता है कब सबसे अधिक पहुंचता है, यानी सबसे मैक्सिमम लेवल पे कब पहुंच जाता है। ठीक है, HCG हार्मोन रक्त में। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है गर्भावस्था के 10 से 30 दिन, 60 से 70 दिन, 4 से 6 महीना, 4 से 5 दिन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था के 60 दिन यानी कि 2 मंथ हो गए। ठीक है, 2 मंथ लगभग जैसे ही 2 मंथ होता है तो सबसे मैक्सिमम लेवल पर उसका उत्पादन होता है HCG हार्मोन का, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का उच्च रक्तचाप होगा। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है उच्च रक्तचाप, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे उच्च रक्तचाप का विकार है। यानी इसमें से कौन सा जो यहाँ बीमारी का नाम दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऐसा जो डिजीज है जिसमें गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एक्लेम्सिया। ये भी पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बताए थे, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन सी है हाइपरमेसेमिड ग्रेविडम। ऑप्शन डी है अस्थानिक गर्भावस्था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में अंतर क्या है, आखिर कब बोलते हैं एक्लेम्सिया और कब बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया, इसको भी बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। अगर याद होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में अंतर क्या है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन अतिवृद्धि और स्तन की नलिकाओं के प्रसार के लिए क्या होता है, जिम्मेवार है। ऑप्शन फर्स्ट है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है HCG और ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान, तो आप सभी को पता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि मेल में होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है स्तन की नलिकाओं के प्रसार में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है कि जो स्तन यानी ब्रेस्ट की नलिकाओं होती है उसको क्या करता है, फैलाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्तन की वृद्धि हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये गर्भावस्था के दौरान इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और एस्ट्रोजन का मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बड़ा रोल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। HCG के बारे में हम लोग जान लिए थे। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। इम्पॉर्टेंट है प्लस में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है, तो आज आप लोगों का इस क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाएगा। गर्भकालीन आयु की गणना कब से की जाती है। ठीक है, गर्भकालीन की आयु की गणना कब से की जाती है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है पहले मासिक धर्म का पहला दिन, पहली माहवारी का आखिरी दिन, आखिरी माहवारी का पहला दिन, आखिरी माहवारी का चौथा दिन। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आखिरी माहवारी का पहला दिन से, यानी जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसी दिन से हम लोग गर्भकालीन की आयु की गणना की जाती है। कैसे, आप लोग देखिए LMP हम लोग पूछते हैं लास्ट मंथ पीरियड। ठीक है, LMP इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट मंथ पीरियड। तो हम लोग ये लेडी हम लोग जैसे ही पूछते हैं कि लास्ट महीना कब आया था, तो इस तारीख को आया था, यानी कि जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था उसी दिन का ना डेट बताइए और उसी दिन से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है,
तो लास्ट माहवारी का पहला दिन वो बताती है। आप सब ऐसे भी याद रखिएगा, इस तरह से भी, तो कन्फ्यूज़न मत होइए, कन्फ्यूज़न में मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आखिरी माहवारी का पहला दिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है बीटीएससी में पूछा जा रहा था, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन था उस टाइम एग्जाम जब चल रहा था। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना क्या कहलाता है, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना क्या कहलाता है। जैकमियर लक्षण को साइन भी लिखता है, ठीक है। जैकमियर साइन भी लिख देता है, तो याद रखिएगा। और सिंडर लक्षण, गुडेल लक्षण, हैंगर लक्षण। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा गुडेल लक्षण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुडेल लक्षण बोलते हैं जब क्या हो जाता है कि गर्भाशय की ग्रीवा यानी सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडेल लक्षण, ठीक है। जैकमियर लक्षण क्या बोलते हैं। जैकमियर लक्षण को हम लोग, इसमें क्या होता है, इसको चैडविक लक्षण भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है चैडविक लक्षण, ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। और इसको जैकमियर साइन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि इसको आखिर जैकमियर साइन हम लोग किसको बोलेंगे, आखिर लक्षण क्या है इसका। तो योनि से क्या होता है कि श्लेष्म कला क्या होता है, जो भी निकलता है वो क्या, उसका रंग चेंज हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, गहरा नीला कलर का हो जाता है, तो हम लोग उसको जैकमियर साइन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ओसिंडर साइन का और सिंडर लक्षण का, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही 8 वीक हो जाता है, यानी 2 मंथ पे हो जाता है प्रेगनेंसी का, उसके बाद क्या होता है कि वेजाइना में स्पंदन दर, वेजाइना में जो स्पंदन होता है वो दर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, जिसको हम लोग ओसेंडर साइन बोलते हैं। अगर आप लोग को नहीं याद है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और ये सारा लक्षण आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। और गुडेल साइन तो आपको बताए ही है, गुडेल साइन किसको बोलते हैं। गुडेल साइन को कहीं कहीं पे सर्वाइकल साइन भी लिखता है, ठीक है। सर्वाइकल साइन भी लिखता है, तो इसका दूसरा नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हैगर साइन किसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि गर्भाशय का ऊपरी भाग जो होता है निचले भाग की आकार में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये गर्भाशय हो गया, तो गर्भाशय का ये आधा भाग जो होता है बड़ा हो जाता है, निचले की तुलना में ऊपर वाला क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैगर साइन। क्योंकि भ्रूण का विकास होता है, जैसे जैसे भ्रूण क्या होता है बड़ा होते जाता है, तो पहले वो ऊपरी भाग में ही रहता है, तो ऊपरी भाग में रहता है तो वो बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है गर्भाशय के ऊपरी भाग बड़ा होगा। बाद में नीचे में ना इंगेजमेंट होता है, फिक्स होता है, तो वो ऊपरी भाग में ही रहता है स्टार्टिंग में, तो वो बड़ा होगा तो क्या होगा, गर्भाशय का आकार भी बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, छोटा, और ऊपर वाला गर्भाशय क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग हैगर साइन भी बोलते हैं, यानी हैगर लक्षण। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, और पीडीएफ के लिए आप लोग को पता है क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।